द सिनेमा इज चेंजिंग। एक टाइम था जब मूवीज सबके लिए होती थी, बच्चे बूढ़े जवान हर तरह की ऑडियंस को ये मूवीज अपील करती थी। पर अब मूवीज में वायलेंस, ब्रूटालिटी, स्लेशर एंड गोर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है। मानो जैसे हम रोज़ ही ये ब्लडशेड मूवीज में देख रहे हैं। तुम कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोलोगे तो उसमें भी हर मूवी, हर कहानी अपने आप को इसी वायलेंस, खून खराबे एंड डार्क रिवेंज जैसी चीज़ों पर बेचने की कोशिश कर रही है, जिसमें बहुत सारी इंडियन मूवीज भी हैं जैसे कि एनिमल, विक्रम, जेलर, मार्को, केजीएफ, इवन बागी 4 और बेडेस रवि कुमार जैसी वाहियात पिक्चरें भी इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। उसमें भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अभी CBFC का इतना कंट्रोल भी नहीं है, जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर, सीक्रेट गेम्स, पाताल लोक एंड द फैमिली मैन जैसे शोज भी एक्सट्रीम ब्रूटालिटी के साथ अब्यूसिव वर्ड्स एंड न्यूडिटी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वहीं पर हॉलीवुड में भी इस तरह से स्टोरी टेलिंग में वायलेंस को यूज़ करना बहुत नॉर्मल है। द बॉयज, स्क्विड गेम, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स, डेडपुल, टेरेंटिनो की पूरी फिल्मोग्राफी, सब में वायलेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें भी हॉलीवुड वाले तो और भी ज़्यादा चंट हैं, जो वायलेंस के साथ न्यूडिटी, ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन जैसे चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा रोमेंटिसाइज करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस के लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा कैजुअल हो चुका है। लाइक हर अगली मूवी या शो में ऐसा कुछ दिख ही जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी इससे बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो चुकी है। और इसलिए तो स्टूडियोज़ एंड क्रिएटर्स को अपनी लिमिट्स और भी ज़्यादा पुश करनी पड़ती हैं ऑडियंस को शॉक वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि आज के इस ब्रेन रॉट एरा में जहाँ पर लोगों को 40 सेकंड की रील दिखाने के लिए भी नीचे सबवे सर्फर का गेम प्ले चलाना पड़ता है, वैसे टाइम में क्रिएटर्स या स्टूडियो लोगों का अटेंशन कैसे ही सीख करेंगे, जहां लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म हो चुका है। लोग कॉन्स्टेंटली 15-15 सेकंड के डोपामिन हिट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनका अटेंशन स्पैम भी बहुत कम हो चुका है। और ऐसे में स्टूडियोज़ के लिए ऑडियंस को अपनी मूवी या शो में एंड तक टिकाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए तो स्टूडियोज़ शॉक फैक्टर का यूज़ करते हैं, ताकि एटलीस्ट शॉक की वजह से ही ऑडियंस एंड तक रुक जाए। एंड वो शॉक फैक्टर क्रिएट होता है एक्सट्रीम वायलेंस एंड ब्रूटालिटी के थ्रू एंड न्यूडिटी के थ्रू भी, क्योंकि तुम सब ठरकी हो और मैं भी। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH10 मूवी, जिसमें वायलेंस को सिर्फ एक्शन या स्टाइल से ज़्यादा मूवी की रोनेस एंड ब्रूटालिटी दिखाने के लिए यूज़ किया गया है, जिससे जब इस तरह का कोई सीन आए तो ऑडियंस ऑटोमेटिक रुक जाए वो सीन देखने के लिए। और इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है एनिमल मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंगली डार्क एंड वायलेंट था। वहीं पर इसकी वजह से सिनेमा अपना असली बैलेंस खो चुका है। मूवीज़ एंड आर्ट फॉर्म्स जो पहले लोगों के इमोशंस दिखाते थे, अब वही बस एड्रीनल इंजेक्शन की तरह काम करते हैं, जहां पर एट दिस पॉइंट हमें रुक के सोचना चाहिए कि क्या हम मूवीज को फास्ट फूड की तरह कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं। जैसे फास्ट फूड स्टार्टिंग में तो हमें अच्छा लगता है, पर अंदर से हमें अनहेल्दी कर देता है। तो क्या सिनेमा में भी ब्रूटालिटी कुछ ऐसे ही काम करती है? एंड क्यों आखिरकार सिनेमा इतना वायलेंट होता जा रहा है? एंड क्या सच में हमें इतने वायलेंस की ज़रूरत भी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें सिनेमा में वायलेंस की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो साल 1903 में जब सिनेमा की शुरुआत हुई थी, तब हमें सबसे पहला वायलेंट सीन देखने को मिला था द ग्रेट ट्रेन रॉबरी नाम की मूवी में, जहाँ पर मूवी के एक कैरेक्टर ने स्क्रीन की तरफ बुलेट फायर की थी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा वायलेंट सीन था, क्योंकि वैसा कुछ लोगों ने पहले सिनेमा में देखा नहीं था। क्योंकि उस टाइम पर मूवीज़ बहुत ज़्यादा रियल एंड डे टू डे लाइफ पर बेस्ड होती थी, एंड इसलिए ऑडियंस ने पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। एंड जब ऑडियंस ने यह सीन पहली बार थिएटर में देखा, तब ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। पर फिर भी कायदे से हम इसे एक वायलेंट सीन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस सीन में कुछ ऐसे खास ब्रूटालिटी नहीं थी। जिसके पीछे का एक रीज़न ये भी आता है कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो स्क्रीन पर ब्लड को कैप्चर कर सके। उसके बाद 1934 में मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कोड आया, जिसे हेस कोड भी कहा जाता है, जिसमें मूवीज़ में वायलेंस या खून खराबा दिखाने के लिए सेट गाइडलाइंस क्रिएट की गई, जैसे कि वायलेंस को जितना हो सके उतना ऑफ स्क्रीन दिखाना एंड स्क्रीन पर उसके आफ्टर मैथ दिखाना। फिर किसी भी तरह से मूवीज़ में आप रिवेंज को जस्टिफाई नहीं कर सकते एंड ब्रूटल किलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। ये सारी गाइडलाइंस हेज कोड में बताई गई थी। फिर आया 1960s का टाइम, जिसमें वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स एंड वायलेंस अपनी पीक पर था रियल लाइफ में, जिसकी वजह से लोगों ने उस टाइम पर टीवी पर ही बहुत ज़्यादा रियल लाइफ वायलेंस एंड ब्रूटालिटी देख ली थी। फिर 1967 से 1969 के बीच में बोनी एंड क्लेड और द वाइल्ड बंच जैसी मूवीज़ ने अपनी स्टोरीज में ब्रूटल ब्लडी डेथ्स दिखाई थी, वो भी स्लो मोशन के साथ, जिसे देखकर ऑडियंस भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। एंड वहीं से शुरुआत हुई
मूवीज़ में वायलेंस को दिखाने की। फिर 1970s के एरा में स्कॉर्सेज़ एंड कपोला जैसे डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज़ में वायलेंस को एज अ स्पेक्टिकल की तरह यूज़ किया, जैसे कि द गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर, स्कारफेस जैसी मूवीज़ में गन शॉट एंड चेनसो जैसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके ब्लड शेड्स दिखाए गए थे। और फिर उसी देखा देखी में हॉरर मूवीज़ भी आ गई अपने आप को वायलेंस के नाम पर बेचने, जिसमें द टेक्सास चेनसो मैसेकर, हैलोवीन, फ्राइडे द 13th एंड द नाइटमेयर ऑफ एल्म स्ट्रीट जैसी मूवीज़ ने अपनी स्टोरीज़ में बहुत ब्रूटलिटी दिखाई, जिसे स्पेशली स्लेशर मूवीज़ का नाम दिया गया। वहीं पर उस टाइम की एक्शन मूवीज़ जैसे कि रेम्बो, डाई हार्ड एंड रोबोकॉप जैसी मूवीज़ ने भी अपने आप को वायलेंस एंड मारकाट दिखाने में पीछे नहीं रखा। फिर 90s में अपने टेरेंटिनो साहब का दौर आया, जिसमें वो अपनी रिजर्वर डॉग्स एंड पल्प फिक्शन जैसी मूवीज़ में वायलेंस को एक अलग ही पीक पर लेके गए। और अब 2010 से लेके आज के स्ट्रीमिंग एरा में मूवीज़ एंड शोज़ और भी ज़्यादा वायलेंट एंड एक्सप्लिसिट हो गए हैं। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि इसमें इंडियन मूवीज़ कहाँ पर हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इंडियन मूवीज़ में वायलेंस दिखाने का ट्रेंड अभी रिसेंट टाइम में शुरू हुआ है। पहले के टाइम में इंडियन मूवीज़ में इतना वायलेंस या ब्रूटलिटी नहीं दिखाई जाती थी, जिसके पीछे का एक रीज़न ये भी था कि उस टाइम पर इन मूवीज़ की टारगेटिंग ऑडियंस मेनली नॉर्मल फैमिलीज़ होती थी। एंड नॉर्मल फैमिली ऑडियंस के लिए उस टाइम पर इतनी वायलेंट मूवीज़ बनाना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं था। एंड इसके अलावा सेंसर बोर्ड भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर, क्योंकि सेंसर बोर्ड न्यूडिटी या वायलेंस अलाउ नहीं करती थी उस टाइम पर। खैर, सेंसर बोर्ड तो आज भी न्यूडिटी एंड किसिंग सीन्स को सेंसर कर देती है, जो अभी रिसेंटली सुपरमैन मूवी के साथ भी हुआ। बताओ यार, इमरान हाशमी स्क्रीन पर चुम्मा चाटी करे तो ठीक है, पर अगर वही काम सुपरमैन कर रहा है तो उससे दिक्कत है। ये क्या बात हुई? पर खैर, हम सेंसर बोर्ड की बिचिंग करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर वायलेंस की बात कर रहे हैं। तो हाँ, अभी के टाइम में मूवीज़ में इतना वायलेंस क्यों दिखाया जाता है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर आता है मार्केटिंग। बागी 4, मार्को, एनिमल, सो फ्रेंचाइज, टेरिफायर, फाइनल डेस्टिनेशन जैसी मूवीज़ अपनी मार्केटिंग में वायलेंस दिखाने पर ज़्यादा रिलाई करती हैं। मूवी के ट्रेलर से लेकर रील्स एंड शॉर्ट्स तक ये वायलेंस की बिट्स लोगों का अटेंशन सीख करती हैं। लोगों का ध्यान इस पे जल्दी पड़ता है, जिससे लोग इसके बारे में बातें ज़्यादा करते हैं, जिससे मूवीज़ की हाइप बढ़ती है एंड अल्टीमेटली वो मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती हैं। फिर सेकंड रीज़न आता है सेंसरशिप। अभी स्ट्रीमिंग एरा में सेंसर बोर्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को गेट कीप नहीं करता कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। इसलिए द बॉयज़, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स, इनविंसिबल एंड फिर इंडिया की बात करें तो सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, फैमिली मैन जैसे शोज़ बहुत क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं अपने शोज़ में ब्रूटलिटी एंड वायलेंस दिखाने के लिए, एंड कई बार तो एक्सट्रीम न्यूडिटी भी दिखाने के लिए। इसके अलावा इंडियन मूवीज़ में इतना वायलेंस दिखाने का एक रीज़न हीरोइज़म भी है। कई बार मूवीज़ अपने वायलेंस के थ्रू अपने हीरो एंड मूवी की स्टोरी को बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एंड लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करती हैं। और इसके अलावा भी एक और बहुत मेजर रीज़न आता है हम लोग, यानी कि ऑडियंस। हम सब गिल्टी प्लेजर के शिकार हैं। हम सबको मूवीज़ में इस तरह के सीन से गिल्टी प्लेजर मिलता है, और हमें ये गिल्टी प्लेजर मिलता है मूवीज़ में वायलेंस या फिर एक्सट्रीम न्यूडिटी के थ्रू। और इसलिए तो इंडिया में अभी स्टूडियोज़ अपनी मूवीज़ को इतना ज़्यादा वायलेंट एंड डार्क बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको ये चीज़ देखने में पसंद आ रही है और हम सब ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। पर अब देखने और सोचने वाली बात यह है कि ये सब कहाँ तक जाएगा। स्टूडियोज़ अपनी बाउंड्रीज़ को और कितना पुश करेंगे हम तक पहुँचने के लिए। पर खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।